मैं कितना यूजफुल हूँ, यूजलेस हूँ, उससे भी नहीं फर्क पड़ना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है कि कब और क्या अंजी को ऑपरेशन के लिए करना चाहिए। नक्श की बात सुनकर सिर्फ भाग्या ही नहीं बल्कि अनिका के चेहरे पर भी हंसी आ गई थी। अच्छा, बताओ, हाँ क्या कर सकते हो अंजी को ऑपरेशन के लिए, या कुछ कर भी सकते हो, या सिर्फ हवा में बातें करनी आती है तुम्हें जो तुम हमेशा करते हो? हाँ, भाग्या की हंसी नक्श के कान में चुभने लगी थी। वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने अपनी जेब से बैंक का चेकबुक बाहर निकाला और एक साइंड ब्लैंक चेक अनिका की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अनिका, ये लो, तुम्हारे लिए, मतलब अंजी को ऑपरेशन के लिए। मुझे पता है कि रकम ज्यादा होगी तो कैश तो नहीं चलेगा, नहीं तो मैं कैश दे देता। अमाउंट भी मुझे पता नहीं, तो मैंने ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया तुम्हारे लिए। नक्श की बात सुनकर अनिका शॉक थी। उसी स्टेट में उसने नक्श के हाथ से वो ब्लैंक चेक ले तो लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। दूसरी तरफ भाग्या ये सीन देखकर और भी जोर से हंसने लगी और उसे लगा जैसे नक्श तो वाकई में बहुत बड़ा बेवकूफ है जो उसके कहने पर कुछ भी हरकतें कर रहा है। भाई साहब, अंजी को ऑपरेशन को बचाना है, बेचना नहीं है। और तुम्हें पता है ना कि ब्लैंक चेक देने से कुछ फायदा नहीं है, बैंक में पैसे होने चाहिए, और तुम्हारे पास तो इतना माल है नहीं। हाँ, हम सबको पता है तुम्हारे बैंक में कितने पैसे हैं। देख लिया तुमने, अब वापस दे दो प्लीज। और ये बताओ, तुम्हारे पास माल है? नहीं, लेकिन अभी भाग्या ने बोलना शुरू ही किया कि तभी नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, इसके बाद खुद खर्च करने के लिए नहीं होता ना, वो फ्री में ज्ञान नहीं बांटता, ठीक है? भाग्या की गुस्सैल आंखें नक्श को ऐसे घूरने लगी जैसे मानो अभी नक्श का खून ही कर बैठेगी। लेकिन अब भाग्या के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। भाग्या की बोलती बंद करने के बाद नक्श ने अनिका को देखा, जो अभी भी नक्श की बात पर यकीन नहीं कर पा रही थी। वो उस ब्लैंक चेक को साइड में ही रखने वाली थी कि तभी नक्श ने कहा, अनिका एक सेकंड प्लीज। अगर तुम चाहो ना तो नेट बैंकिंग में मेरे अकाउंट में चेक कर सकती हो कि मेरे पास पैसे है कि नहीं। अनिका भी नक्श की बात पर भरोसा करना चाहती थी, लेकिन वो भरोसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि नक्श के पास कोई जॉब ही नहीं थी। पूरे दिन तो नक्श घर में बैठा रहता है, घर के सारे काम करता है। आज अचानक से वो आया और उसने ब्लैंक चेक देते हुए कहा कि अंजी कॉर्पोरेशन को बचा लो। अगर अनिका की जगह कोई भी होता तो उसके लिए भी नक्श की बात पर यकीन करना उतना ही डिफिकल्ट होता जितना अभी अनिका को हो रहा था। वैसे तो नक्श ने भाग्या का मुंह बंद करवा दिया था, लेकिन अभी इस टॉपिक पर भाग्या को लगा कि वो नक्श को दबा सकती है। दीदी, ये आपको चेक करने बोल ही रहा है तो आप चेक कर लीजिए ना, उसके सेटिस्फैक्शन के लिए। और हम सबको पता है उसके अकाउंट में कितने ही पैसे होंगे, 2 रुपए। अब हर तरफ से अनिका को प्रेशर फील हो रहा था। अनिका ने एक बार फिर से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारा बैंक अकाउंट चेक करूं? हाँ, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम मेरा बैंक अकाउंट चेक करो, क्योंकि मैं तुमसे तो कभी झूठ बोलूंगा नहीं अनिका। अनिका से ज्यादा तो भाग्या एक्साइटेड दिख रही थी। तुम क्या लैपटॉप के अंदर ही घुस जाओगी क्या? बैठ जाओ आराम से, देख रही है ना, बैठो। तुरंत ही नक्श ने अनिका को कस्टमर आईडी बताया और धीमी आवाज में बोला, वैसे पासवर्ड हमारा बर्थ डेट है। पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे ही बैंक की साइट ने उस अकाउंट का बैलेंस दिखाया, वैसे ही अनिका के तोते उड़ गए। उस अकाउंट में पूरे 5 करोड़ रुपए थे। जब भाग्य की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर गई तो उसका मुंह भी खुला का खुला रह गया था। ये कैसे हो सकता है? How is this possible? कहते हुए भाग्या पूरी तरह से शॉक नजर आ रही थी। इसी बीच चित्रा भी घर आ गई और जब उसने ये सिचुएशन देखी तो वो तुरंत ही बोली, क्या हो गया? भाग्या केम छो? શું કરે છે? भाग्या ने तुरंत ही चित्रा का ध्यान लैपटॉप स्क्रीन की तरफ बढ़ाया और जब चित्रा की नजर भी 5 करोड़ पर पड़ी तो वो भी पूरी तरह से स्टंट थी। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, वो नक्श ने दिया। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए?
आई एम सॉरी, मैं वो बता नहीं सकता आपको, लेकिन हाँ ये जरूर बता सकता हूँ कि जहाँ से भी आए हैं कोई गलत सोच से नहीं आए हैं, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनिका, तुम इन पैसों का आंख बंद करके इस्तेमाल कर सकती हो, सच में। ये बोलने के बाद नक्श ने अपनी एक नजर भाग्या पर डाली और बोला, भाई बड़े बेशरम लोग हैं यहाँ पे, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद यहीं खड़े हुए, लगता है और कोई काम धंधा नहीं है। क्या करें, सारा काम मुझे करना पड़ रहा है आजकल। ये सुनकर भाग्या पूरी तरह से स्टंट रह गई थी। जिस आदमी के मुंह में पहले जुबान नहीं थी, आज वही जुबान कैंची की तरह चल रही थी। शर्म और गुस्से के मारे भाग्या का चेहरा पूरा लाल हो गया था। इससे पहले कि भाग्या कुछ बोले, अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा और तुरंत ही उसे बेडरूम में ले गई। अरे अनिका, नक्श, सच सच बताओ, तुम्हारे पास ये पैसे कहाँ से है? यहाँ पे कोई नहीं है। अनिका छोड़ो ना, मैं वैसे भी बहुत थक गया हूँ, मैं बाद में बात करूंगा। बताओ, ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? नक्श ने अनिका के चेहरे पर टेंशन वाला रूप देखा, लेकिन मन ही मन नक्श को यह सब बहुत अच्छा लग रहा था। पहली बार अनिका ने नक्श का हाथ पकड़ा था। पहली बार अनिका को नक्श ने इतनी चिंता करते हुए देखा था। अनिका को नक्श की ही चिंता थी ना? शायद। थोड़ा सोचने के बाद नक्श ने सोचा कि क्यों ना अनिका के सामने अपना सच लेकर आया जाए। नक्श ने अनिका से कहा, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक बहुत बड़ी कंपनी का बॉस हूं और ये पैसे मेरे लिए कुछ नहीं, तो क्या तुम मेरा यकीन करोगी? नक्श की बात सुनकर तुरंत ही अनिका ने नक्श का हाथ छोड़ा और नफरत भरी नजरों से नक्श की ओर देखते हुए कहा, नक्श, मजाक करने की जरूरत नहीं है, मुझे सच सच बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैं बार बार नहीं पूछूंगी कि ये पैसे कहाँ से आए, और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। और आई होप कि ये पैसे तुम्हारे पास लीगल तरीके से आए, और अगर ये इनलीगल है ना, तो मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपनी बर्बाद हो जाए तो हो जाए, आई डोंट केयर। और मुझे ना तुम्हारी वजह से किसी और मुसीबत में नहीं फंसना है। आई एम डन। अनिका मेरी बात सुनो, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई प्रॉमिस कि ये जो पैसे हैं ये लीगल सोर्स से हैं, लीगल तरीके से तुम बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हो। प्लीज इसे खर्च करो और अपनी यानी अंजी कॉर्पोरेशन को घर से बाहर निकालो। अनिका अभी भी नक्श को शक की नजरों से घूर रही थी। ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रही हूँ, और तुम भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे जल्दी लौटा दूंगी, जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी। ओके, थैंक यू। You're welcome। नक्श ने अपना हाथ हिलाया और सबसे पहले कमरे से बाहर निकला। बाहर आकर नक्श ने देखा कि भाग्या तो वहां से जा चुकी थी। ये जानकर नक्श को अच्छा नहीं लगा। शायद नक्श भाग्या की और खिंचाई करना चाहता था। तभी इतने में चित्रा वहां आई और उसने फिर से नक्श से पूछा, नक्श, तुम्हारे पास 5 करोड़ रुपए कहां से आए? इतने में अनिका ने अपनी माँ को साइड में किया और उसके कान में कुछ बोलने लगी। उसके बाद से चित्रा ने कोई सवाल जवाब नहीं किए। हालांकि नक्श के प्रति उसका एटीट्यूड पहले से थोड़ा जेंटल हो गया था। दूसरी तरफ अब सूरत शहर की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात की काया पलट होने वाली थी। भानुशाली ग्रुप में नए सीईओ की एंट्री हो गई थी। पूरे गुजरात में ये बात करने का मेन टॉपिक बन गया था। अब जब भानुशाली ग्रुप नए सीईओ के साथ मार्केट में उतरा तो बहुत सारी एंटरटेनमेंट कंपनीज इनके साथ टाई अप करते हुए अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी, लेकिन सीईओ साहब ने सबको लाल झंडा दिखाया था। यहां तक कि उन कंपनीज को भी जो पहले कई सालों से भानुशाली ग्रुप के साथ काम करते हुए आ रही थी, नक्श ने सबका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था। पहले ही दिन से नक्श ने अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और आगे आगे नक्श ने जो किया उससे भानुशाली ग्रुप खूब सुर्खियां बटोरने लगा था। लॉजिकली बात की जाए तो अभी तक भानुशाली ग्रुप ने जिन भी कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सभी हाई प्रोफाइल कंपनीज थी। कुछ सूरत की, कुछ अहमदाबाद की, तो कुछ मुंबई की। लेकिन इस बार जब लोगों ने जावेरी खानदान के बारे में सुना तो उन्हें बहुत शॉकिंग लगा।
बहुत लोगों ने अनिका जावेरी के बारे में सुना ही नहीं था और जावेरी परिवार भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने चला गया। ऐसा नहीं है कि सूरत शहर में कोई जावेरी खानदान को जानता नहीं था, बिल्कुल जानते थे, लेकिन अनिका जावेरी को नहीं जानते थे क्योंकि अनिका तो सिर्फ जावेरी खानदान का हिस्सा थी। उसका नाम कभी भी जावेरी खानदान के चर्चित सितारों में शामिल नहीं होता था। हाँ, लेकिन सूरत शहर में नवीन जावेरी को लेकर काफी बातें उठी थी। बहुत से लोगों को पता चल गया था कि जावेरी खानदान का चर्चित चेहरा नवीन जावेरी यानी अपने मैम्बो अंकल भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने गए थे, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज थे। जब जावेरी खानदान के सबसे पावरफुल इंसान नवीन जावेरी को रिजेक्ट कर दिया, तो फिर भला ये अनिका जावेरी भानुशाली ग्रुप जाकर कौन सा तीर मार लेगी? भानुशाली ग्रुप का नया सीईओ आखिर सोच क्या रहा है? क्या वो बड़ी हाई प्रोफाइल कंपनीज की जगह अब क्या छोटी छोटी कंपनीज के साथ काम करना चाहता है? कुछ ऐसे ही सवाल लोगों के मन में उठने लगे थे। ये सारे सवाल सिर्फ लोगों के मन में ही नहीं, बल्कि अब तो अनिका जावेरी के मन में भी उठने लगे थे, क्योंकि उसे भी कुछ समझ में नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। जिस दिन वो पार्टनरशिप की बात करने भानुशाली ग्रुप गई, तो नए सीईओ से उसकी कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसके हाथों में सीधा कॉन्ट्रैक्ट थमा दिया गया। सब कुछ बहुत स्मूथली हुआ, इतना स्मूथली कि अनिका को लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रही है। सूरत शहर का सबसे लग्जरियस होटल प्राइम स्टार को जावेरी खानदान ने पूरे दिन और पूरे रात के लिए बुक कर डाला था। कल्याणी अनिका की सक्सेस पार्टी मना रही थी, क्योंकि अनिका की वजह से पहली बार जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया था। कल्याणी ने जावेरी खानदान के सभी लोगों को इस पार्टी में आने के लिए कहा, और भला कल्याणी की बात को कोई कैसे टाल सकता था? प्राइम स्टार के बैंक्वेट हॉल में सबकी नजर बस अनिका पर ही अटकी हुई थी। नक्श अनिका के पीछे पीछे घूम रहा था। वाकई में अनिका सेंटर ऑफ अटेंशन के साथ साथ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन गई थी। उसने जो जावेरी खानदान के लिए किया वो बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और इस सेलिब्रेशन की मुख्य हकदार भी वही थी। पूरा जावेरी खानदान प्राइम स्टार में मौजूद था। कल्याणी ने अपने परिवार की इस सेलिब्रेशन पार्टी को एंजॉय करने के लिए सूरत शहर के नामचीन लोगों को भी इनवाइट किया था, और ये सब इसलिए किया गया क्योंकि कल्याणी का सिर्फ एक ही मकसद था, सबको इस बारे में बताना कि अब जावेरी खानदान और भानुशाली ग्रुप पार्टनर्स हो गए हैं। आज नक्श ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे और वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अभी नक्श चेयर पर बैठने ही वाला था कि तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई दी। अरे भाई हटो! ये आवाज मैम्बो अंकल की थी। जब मैम्बो अंकल ने देखा कि नक्श हिलने का नाम नहीं ले रहा है, तो तुरंत ही नक्श को धक्का देते हुए बोले, अरे ये सीट मिस जूली के लिए। अरे जूली जी आप बैठिए, स्पेशल आज आपके लिए बनवाई है। अरे प्लीज बैठिए, देखिए। लेकिन उसके बाद भी नक्श ने वो जगह छोड़ी नहीं। वो देख रहा था कि मैम्बो अंकल मिस जूली को पटाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस जूली? नक्श के मुंह से मिस जूली का नाम सुनकर मैम्बो अंकल गुस्से से तिलमिला उठे। तुम मिस जूली को जानते भी नहीं हो। अरे जानोगे भी कैसे? अच्छे और बड़े लोगों को जानने के लिए ना औकात का होना जरूरी होता है, और तुम्हारी क्या औकात है यहाँ आए हुए सभी लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, समझे? एक नया झमेला शुरू हो गया था और सभी लोगों की नजर नक्श पर ही टिकी हुई थी। अनिका जो इस सीन से ज्यादा दूर नहीं थी, उसका चेहरा भी शर्म से लाल हो गया था। अनिका भानुशाली ग्रुप के साथ डील करने में कामयाब रही और मैम्बो अंकल इसी बात की भड़ास निकाल रहे थे। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अनिका को एम्बैरस करना था। तुम्हें क्या हो गया आज अनिका? तुम ठीक तो हो? अनिका ने अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचने लगी कि नक्श को अपनी जगह मिस जूली को दे देनी चाहिए। अनिका फालतू के लफड़े नहीं चाहती थी। ऊपर से मैम्बो अंकल कल्याणी के फेवरेट थे, इसलिए कल्याणी भी
उन्हीं का साइड लेने वाली थी। नक्श का साइड लेने वाला कोई नहीं था, इसलिए अनिका चाहती थी कि नक्श फालतू की बहस ना करे और अपनी जगह चुपचाप दे दे। वैसे तो चित्रा ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे के लुक्स भी बदल गए थे। मिस जूली कल्याणी की गेस्ट थी और देसाई परिवार से ताल्लुक रखती थी। देसाई परिवार सूरत शहर की टॉप फैमिलीज में से एक था। उनका हीरे का बिजनेस था। चित्रा बहुत अच्छे से जानती थी कि कल्याणी के दिल में ऐसे लोगों के लिए एक अलग ही जगह थी, और अगर नक्श ने मिस जूली को ऑफेंड किया तो उसका सीधा असर अनिका पर पड़ेगा। हालांकि नक्श को सिर्फ अपनी बीवी अनिका की पड़ी थी। इतना कुछ होने के बाद भी नक्श अपनी जगह मिस जूली को देने के लिए तैयार नहीं था, और ये देखकर मैम्बो अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हें इंसानी भाषा समझ नहीं आती ना? नहीं। अरे कितनी देर से चिल्ला रहा हूं कि ये जगह मिस जूली के लिए है, लेकिन तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। अगर ये जगह तुम मिस जूली को दे दोगे तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा, ये जमीन नहीं फट जाएगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। अरे उठो यहां से। मिस जूली ने चौंकते हुए पहले मैम्बो अंकल को देखा और उसके बाद गुस्से वाली नजरों से नक्श को घूरने लगी थी। मामला बढ़ता जा रहा था और कल्याणी को भी इसकी भनक लग गई थी। कल्याणी की आंखें भी इसी मैटर पर टिकी हुई थी। अनिका कल्याणी के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन कंटिन्यू रखना चाहती थी, लेकिन अगर नक्श ने अपनी जगह मिस जूली को नहीं दी तो अनिका का इंप्रेशन फीका पड़ जाएगा। मन ही मन ये सोचते हुए अनिका ने तुरंत ही नक्श की ओर देखा और अपने प्यार भरे अंदाज में बोली, नक्श, नक्श, सुनो ना, तुम वहां बैठ जाओ मेरे साथ। ये सीट मिस जूली को दे दो प्लीज। अनिका ने इससे पहले कभी भी नक्श से इतने प्यार से कुछ नहीं कहा था। अपनी बीवी की बात सुनकर नक्श के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम कह रही हो तो ठीक है, वरना मजाल है कोई मुझे यहाँ से उठा सकता। ऐसे तो नक्श हटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अनिका के एक बार कहते ही नक्श मान गया। मैम्बो अंकल अभी भी गुस्से से भरे हुए थे, लेकिन उन्हें मिस जूली के सामने अपनी इमेज को बरकरार रखना था, इसलिए वो ऐसी वैसी और कोई हरकत नहीं करना चाहते थे और अपने आप को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद से नक्श ने मैम्बो अंकल या मिस जूली को फिर से देखने की भी कोशिश नहीं की। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर नेकलेस पर पड़ी जो अनिका ने गले में पहना हुआ था। उसकी भी ख्वाहिश थी कि एक दिन उसके गले में भी ड्रीम लवर नेकलेस हो। अब उसे अनिका से और भी ज्यादा जलन होने लग गई। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली लगातार उसे ही घूरे जा रही है तो उसे थोड़ा अटपटा सा लगा। तुरंत ही अनिका मिस जूली की तरफ बढ़ी। मिस जूली, मैं काफी टाइम से देख रही हूँ, आप मुझे देख रही थी, कुछ अजीब लग रहा है क्या? आई एम सो सॉरी अनिका। दरअसल मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आपने जो ये आपके गले में ड्रीम लवर नेकलेस पहना है वो कहाँ से खरीदा है? मिस जूली की आंखों में अपने प्रति जलन देखकर अनिका बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मिस जूली जैसी जवान और अमीर खानदान से ताल्लुक रखने वाली लड़की को उससे जलन होगी। ये सोच सोच कर ही अनिका को मजा आ रहा था। वो एक्चुअली मेरे दोस्त ने गिफ्ट किया। मिस जूली की नजर ड्रीम लवर से हट ही नहीं रही थी। अनिका, कैन आई आस्क यू समथिंग? इफ यू डोंट माइंड, क्या आप अपने दोस्त को बोलकर प्लीज मेरे लिए भी सेम नेकलेस अरेंज कर सकते हो क्या? ये बोलने के बाद मिस जूली को लगा कि शायद अनिका उसके प्रपोजल को तुरंत ही रिजेक्ट कर देगी, इसलिए तुरंत ही मिस जूली ने फिर से बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं उसे फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं कह रही हूँ। उसने ये हार कितने में खरीदा, मैं उसका डबल दे दूंगी। डबल पैसा? आजू बाजू जितने भी लोग बैठे थे, जब उन्होंने मिस जूली और अनिका की कन्वर्सेशन सुनी तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे। एक असली ड्रीम लवर नेकलेस की प्राइस 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी, और यहाँ मिस जूली डबल पैसा यानी 20 करोड़ रुपए देने की बात कर रही थी। गजब। लेकिन अनिका पूरी तरह से खामोश थी। ना जाने वो किन ख्यालों में खो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस जूली की बात का क्या जवाब दे। जब चित्रा ने देखा कि उसकी बेटी से कुछ भी बोला नहीं जा रहा है तो तुरंत ही चित्रा बीच में आई और बोली, अनिका, सोच क्या रही है? चल मिस जूली की मदद कर।
चित्रा की हरकत से अनिका होश में आई और तभी उसे एहसास हुआ कि सभी लोग उसे ही देख रहे हैं। अपने होठों को दांतों में दबाते हुए अनिका ने अपने बैग से फोन बाहर निकाला। क्योंकि सभी लोग अनिका के सर पर बैठे थे, इसलिए अनिका ने किसी का नंबर डायल किया। नक्श जो ज्यादा दूर नहीं था, वो अनिका के एक्शंस देखकर मुस्कुरा रहा था। वो गेस कर सकता था कि अनिका किसे कॉल करेगी। अगर नक्श का गेस गलत नहीं है तो अनिका विहान बजाज को ही कॉल करेगी। जब अनिका ने देखा कि मिस जूली पैशनेटली उसी को घूर रही है, तो अनिका ने कॉल को लाउडस्पीकर पर रख दिया। जब चित्रा ने अनिका की मोबाइल स्क्रीन पर विहान का नाम देखा तो वो एकाएक चौंक उठी। ओह, तो ये विहान है जिसने अनिका को नेकलेस दिया है। अगर ये बात नक्श को पता चल गई तो मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। बस नक्श अनिका से इस बात को लेकर आर्ग्यू ना करे। अगर नक्श ने यहाँ कुछ ऐसा वैसा हंगामा या ड्रामा किया तो मेरे और अनिका के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाएगा। दूसरी तरफ विहान दोस्तों के साथ बैठकर ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहा था। 2 दिन पहले भानुशाली परिवार में से कोई विहान से मिला और उस शख्स ने विहान को बताया कि उसने भानुशाली परिवार में से किसी को ऑफेंड किया है, जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब भानुशाली परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। इससे पहले कि विहान को एक्सप्लेनेशन पूछता या बताता, अचानक से उसके सारे फंड्स और रिसोर्सेज पर संकट छा गया। साथ ही साथ उसकी कंपनी के टैक्स प्रॉब्लम्स भी बाहर आ गए। देखते ही देखते विहान का सब कुछ चला गया। अब जो बचा कुचा है उसमें भाई साहब गुजरात में शराब बैन होने की वजह से ब्लैक में खरीदी हुई बियर पी रहे हैं। लेकिन अभी तक विहान को ये पता नहीं चला है कि उसने भानुशाली खानदान में किसे ऑफेंड किया है। हेलो, कौन बोल रहा है? विहान की आवाज सुनकर अनिका को धक्का सा लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बदल गए और उसका दिल बहुत भारी हो गया। जब भी अनिका विहान को कॉल करती, विहान बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था, लेकिन आज उसकी टोन में वो एक्साइटमेंट पूरी तरह से गायब थी। लेकिन क्यों, ये अनिका को समझ नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता ही नहीं था। हेलो विहान, मैं अनिका बोल रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो जो तुमने मुझे ड्रीम लवर नेकलेस गिफ्ट किया था ना, क्या तुम वो एक और अरेंज कर सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? विहान की तरफ से क्या जवाब आने वाला है? विहान के बैंकक्रप्ट होने के पीछे क्या कहानी है? क्या विहान अपनी आप बीती अनिका को बताएगा? अगर हाँ, तो उसके बाद क्या होगा? विहान ने तो अनिका को ड्रीम लवर दिया ही नहीं है, और जो दिया वो तो नकली था। तो क्या विहान अनिका को एक और नकली हार देगा? अगर ऐसा हुआ तो मिस जूली का क्या रिएक्शन होगा? क्या इस पार्टी में अनिका का मजाक बनने वाला है, या फिर नक्श इस बार भी बीच में आकर अपनी बीवी को बेइज्जत होने से बचाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट FM।